हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखो, आज फिर से हम लोग आ गए एक नए चैप्टर का मॉक टेस्ट लेकर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा और उसका प्रभाव। देखो, इस चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी का मॉक टेस्ट लेकर आ जाए हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा क्या हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी शॉर्ट सर्किट आता है तो जो भी सर्किट होता है उसमें जो विद्युत धारा होता है वो बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। विद्युत विभव मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 5 मिनट तक 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी। तो देखो, यहाँ पे विद्युत आवेश पूछा जा रहा है जिसे Q से डोनेट करते हैं। ठीक है, और Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। I4 हो गया आपका विद्युत धारा और T मतलब समय हो गया। तो फॉर्मूला क्या है, Q बराबर I इंटू टी। देखो, विद्युत धारा दिया है 0.5 एम्पियर और टाइम 5 मिनट दिया हुआ है। इस 5 मिनट को सेकेंड में पहले चेंज कर लेंगे, क्योंकि जो भी समय का जो ऐसे यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। तो 5 मिनट को जब हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 300 सेकेंड हो जाएगा। अब उस फार्मूले का यूज करेंगे, Q बराबर IT, यानी आवेश का जो फार्मूला होता है Q इक्वल टू I इंटू टी। तो समय तो मेरा हो गया था 300 और टाइम समय हो गया मेरा 300 और जो मेरा धारा है विद्युत धारा वो है 0.5। तो IT Q बराबर IT पे अगर डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 300 इंटू 0.5। जब 300 को 0.5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 150 कूलम इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 4 पे। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता के बारे में क्या सत्य है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय संवेदनशीलता के बारे में क्या हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाले बल F और उनके मध्य की दूरी R के बीच क्या संबंध होता है। तो F समानुपाती 1/r², या इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं क्या, F अनुक्रमानुपाती R², इस तरीके से। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पे। अनुचुंबकत्व पदार्थ कैसे होते हैं। तो अनुचुंबकत्व पदार्थ जो है, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से क्या हो जाएगा, तो चुंबक की ओर दुर्बल बल द्वारा आकर्षित होते हैं, यानी चुंबक की ओर दुर्बल बल। दुर्बल बल मतलब कमजोर बल, ठीक है, वीक फोर्स। तो यहाँ पे चुंबक की ओर दुर्बल बल द्वारा आकर्षित होते हैं अनुचुंबकत्व पदार्थ। आगे बढ़ेंगे। 1 ओम बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। लघु परिपथन शॉर्ट सर्किट। ठीक है, लघु परिपथन का मतलब हो गया शॉर्ट सर्किट। इसका परिघटना के दौरान परिपथ में विद्युत धारा कैसा हो जाता है, तो अत्यधिक रूप से बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का एक सुचालक होता है। क्योंकि देख लो, जितनी भी अधातु हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट पास नहीं करता है, लेकिन एक ग्रेफाइट जो है अधातु है, नॉन मेटल है, इससे करंट पास कर जाता है। तो इसका क्या रीज़न है, ये क्यों एक्सेप्शन है। तो इसका रीज़न है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। किरचॉफ का धारा नियम डैश के संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश के संरक्षण पर आधारित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किरचॉफ का जो धारा नियम है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है और किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, याद हो गया सभी स्टूडेंट्स को। फिर से आज देख लो यहाँ पे क्या हम लोग लेकर आए थे, तो इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, इसका सारा मॉक टेस्ट जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हम आज कंप्लीट करवा चुके हैं। फिर से हम लोग आएंगे नेक्स्ट डे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।